जी आजो 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 बेटा इधर खड़ो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ओ सब तो अगे आ जाओ, एन ते ई, ए फिर अगे तुसी सारे, ठीक है? हाँ इदा, हाँ हाँ शाबाश, वेरी गुड। ते अच्छा हुण इदा करना, जब मैं 1 2 3 गो कहांगा ना तो सारे ने बोर्ड उत्ते चक लेने, तो इदा फिर मैसेज आ जाएगा एक वननेस। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए? मैं बस 2 मिनट चाहे, ठीक है? शाबाश, इदा ही रहना। अरे यार, ये ओ को ही सबसे आगे क्यों खड़ा किया गया है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, हम पीछे क्यों खड़े हैं? यार तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे देखो, मुझे तो सबसे पीछे खड़ा कर रखा है। अरे रहने दो, सर ने जहां बोला वहीं ठीक है। अरे ऐसे कैसे रहने दें? तू चुप कर। हेलो, ओ फॉर राहुल, चल पीछे। ऐसे कैसे पीछे जाऊं? मुझे सर ने यहीं खड़ा किया है, मैं यहीं रहूंगा। अरे नहीं आ रहा। अरे अरे हम यहाँ पीछे चल यार, ये धक्का क्यों मार रहे हो यार? ये लग जाएगा, टूट जाएगा यार। यार प्लीज यार, इसको सर बोल के गए हो, यहाँ खड़ा होना तो खड़ा होना। आप क्या साबित क्या करना चाहते हो? की कर रहे हो बेटे? की कर रहे हो? ओ इदा नहीं यार, छो यार, एकता का संदेश है इदा, रल मिल के क्या दिखाना है? ओहो आ की करता, थोड़ा तो रब भी रखा है। वैसे समझ ही गए होंगे आप। क्या नहीं समझे? हाँ, वो कहते हैं ना कि अब इशारे काफी नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, इन इशारों को शब्दों में पिरो देते हैं। यहां वननेस की, एकत्व की बात की जा रही थी। बस फिर वही बात है, ये आगे कैसे, मैं पीछे कैसे, मुझे आगे आना है, वगैरह वगैरह। झगड़ा हो गया और देखिए क्या बचा, मेस, खिचड़ी, सब कुछ खराब हो गया। पावन से पावन संदेश हो, हमारी इन्हीं कमियों की वजह से अधूरा रह जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कोई तो कारण होता होगा। क्या आप नहीं जानते? अच्छा देखिए, कारण भी हमारे सामने आ गया। मैं, मेरी मैं, आपकी मैं, हम सब की मैं। कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं ये मैं रह जाती है ना? खैर छोड़िए, फिलहाल आप इनसे मिलिए। जी हाँ, ये वही हमारे बुल्लर साहब जिन्हें गिला हो गया था। जी जी, नहीं, अब तो काफी सेवादार हो गए हैं, अधिकारी तक बन गए हैं, लेकिन इनके अंदर मैं रह गई है। हाँ वही हमारी वाली मैं। खैर देखिए, बड़ा टाइम हो गया यार, बड़ा टाइम हो गया यार। भाई साहब आप कौन? मैं भुल्लर। भुल्लर? भुल्लर तो मैं हूँ जी, मैं भी भुल्लर हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरा घर है, मैं भुल्लर हूँ। बड़ा टाइम हो गया यार। अरे अब आप कौन हैं? मैं भुल्लर हूं। अरे भुल्लर मैं हूं जी, लेकिन मैं भी भुल्लर हूं। हद कर रहे हो आप लोग। अरे भुल्लर मैं हूं भाई, मान ना मान, आंगन टेढ़ा। हाँ तो हम कहां मना कर रहे हैं कि आप भुल्लर नहीं हो? दरअसल हम भी भुल्लर हैं। हम तुम्हारा ही अंश हैं और तुम ही में से निकले हैं। और हम वही बातें कहेंगे जो तुम्हारे मन में चल रही हैं, जो तुम्हारे सिवा और किसी को सुनाई नहीं देती। और क्योंकि हम तुम्हारा अंश हैं, इसलिए और किसी को दिखाई नहीं देंगे। इस बात का भी ध्यान रहे। अरे लेकिन जरा एक मिनट। हेलो तनकार जी, बुल्लर साहब। तनकार जी। महाराज जो वाटर कूलर कहा था आपने वो लग गया है, मैं सोचा कि इन्फॉर्म कर दूं आपको। अच्छा महाराज, बड़ी बख्शिश। अच्छा जी, तनकार। तनकार क्या हुआ? नहीं, वो बस भवन पे वाटर कूलर की जरूरत महसूस हो रही थी, तो वो सेवा दास ने ही ले ली। वाह भुल्लर साहब। अरे महापुरुषों, कमाल हो गया। आपको पता चला? अच्छा क्या हुआ? दातार की कृपा से भवन पर वाटर कूलर लग गया। अच्छा, वो तो दास। अब दातार की कृपा से सारी सात संगत ठंडा और स्वच्छ पानी पी पाएगी। हाँ वही दास ने। और यही नहीं, भवन के बाहर से आता जाता हर इंसान भी इस गर्मी के मौसम में ठंडा और स्वच्छ पानी पी पाएगा। वाह मेरे सतगुरु। हाँ वो दास इसीलिए। अच्छा भुल्लर साहब, मैं चलता हूँ, सत्संग का टाइम हो गया है, दास ने सेवा भी करनी है, लेट हो रहा है। अच्छा
धनंकार। कोई नहीं। बुल्लर साहब मजा नहीं आया? नहीं वो ऐसी नहीं, सच्ची बताओ, जरा अंदर झांक कर देखो, कुछ रेस्टलेसनेस सी हो रही होगी, मन बड़ा बेचैन सा हो रहा होगा। नहीं कोई वो, हाँ हो भी रहा है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मैं उसे बता नहीं सका कि महाराज ये जो सेवा है ना, वो दरअसल दास ने की है। ये जो आपको खुशी हो रही है ना, उसका कारण भी दरअसल दास ही है। लेकिन सेवा का नाम तो इसी में है ना, कि सेवा करो और किसी को पता भी ना चले। और दातार की कृपा देखिए कि आपकी की गई सेवा से संगत को कितनी खुशी मिल रही है। ये बात भी इन्होंने आप तक पहुंचा दी ताकि आपको आनंद मिल सके। लेकिन भुल्लर साहब, ये आनंद बढ़ भी सकता था अगर साथ ही साथ 2 शब्द तारीफ के भी कर जाता तो। वैसे भाई साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन कृपा आप ये सब छोड़िए, मैं सत्संग के लिए लेट हो रहा हूँ और आज कवि दरबार में दास का नाम भी है, तो बस चला जाए। जिस दिन संगत में नाम हो उस दिन कुछ अलग ही ध्यान लगा होता है। कितने खुश लग रहे थे भुल्लर साहब जी, लग रहे थे। मैनू पता सी ये भाई साहब कदी ना नहीं लेंदे दास दा, संगत दा सारा मजा खराब करके रखता। बस जी बस। 7 कवियां दे नाम गए सी, 5 दी वारी आनी सी, नहीं दास दा ही नाम कटना सी। हुण सारी कृपा ते उन्हां ते होगी। लेकिन इससे भी बड़ी कृपा तो आप पर हुई है। लो कर लो गल। सोचिए, जब 7 कवियों में से 5 को चुनना होगा, तब गुरु ने, निरंकार ने आप पर कितना भरोसा दिखाया होगा कि भुल्लर का नाम अगर ना भी लिया जाए तो उसको जरा भी रंज नहीं होगा, वो सहन कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए हर कविता, हर बोल गुरु का ही संदेश है। हाँ। अरे महापुरुषों, कमाल हो गया। अच्छा, क्या हुआ? दास की समागम पे सेवा लगी और पहली बार लगी है। अच्छा, कोई स्पीच या कविता? ओ नाना महाराज, कविता हाँ, कहाँ? अच्छा, पंडाल में? अरे नहीं महाराज, पंडाल में नहीं, ग्राउंड्स में? 1-2 कौन से नंबर ग्राउंड में? अरे नहीं महाराज, बाईपास पे लगी है, ट्रैफिक पे। अरे महापुरुषों, इतनी दूर? ना तो वहां कोई देख पाएगा, ना सत्संग सुन सकते हो, और दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। आपका दिल नहीं करता कि थोड़ा पास ड्यूटी लग जाए और दर्शन भी हो? और अजब सा तालमेल है इसके और मेरे बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम ये देता नहीं। धनकार। खोरी बोली मन विच मैल, ए भगती दे आसार ने। इन्नियां दातां दित्तियां ने पर फिर भी शुक्रगुजार ने। भगती पूरी नहीं होनी ये प्यार नहीं सत्कार। बुल्लर साहब, क्या हाल चाल? बड़ी कृपा जी, आप सुनाओ। जी बहुत बढ़िया। आपको पता चला दास को संयोजक बना दिया गया है। अच्छा, कहाँ का? जी फेसबुक का। क्या कहें जी, 1 साल हो गया कहते कहते। अब तो लोग अथॉरिटी की बातें करने लगे हैं, और किसी को समझाने की कोशिश करो तो कहते हैं आपकी ये ड्यूटी किसने लगाई? तो यही लगा कि फेसबुक का संयोजक भी होना चाहिए। और जानते हैं कल क्या हुआ? किसी की प्रोफाइल में हजूर की पर्सनल फोटोग्राफ देखकर दास ने उनको विनम्रता पूर्वक मैसेज किया, महापुरुषों जी, माना ये पल बहुत अनमोल है, मगर इसको अपने दिल में जगह दें, फेसबुक पे नहीं। तो कृपा कीजिए आप इस फोटो को फेसबुक से हटा दीजिए। तो हटा दिया? जी हटा दिया, मगर फोटो को नहीं, दास को फ्रेंड लिस्ट से ही डिलीट कर दिया महाराज। ओहो, ये तो वही गल होगी, ना रहेगा बांस। अच्छा बुल्लर साहब, मैं चलता हूँ। धन्यकार जी। आंगन टेढ़ा जल्दी छोड़े। अरे, समागम की डेट्स अनाउंस होगी? भुल्लर साहब, आप फॉरवर्ड कीजिए। आपसे पहले किसी और ने फॉरवर्ड कर दिया तो देखिए, सोच विचार बाद में कर लेना, फिलहाल आप फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, अभी करता हूं। लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले कंफर्म तो कर लो। हमारी इन्हीं आदतों की वजह से महापुरुषों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? भुल्लर साहब, बख्शिश के दर पे गुस्ताखियों से कौन डरता है, कौन नहीं करता? आप फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, वो तो कर दी। ओहो, मुझे तो बड़ी जरूरी अपॉइंटमेंट पे जाना था।
लेट हो गया यार। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून मैडम जी, बताइए। वो बस दांत निकलवाना था। या श्योर, हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास टाइम जरा कम है, 2-3 मिनट में कर देंगे प्लीज। अरे 2-3 मिनट में कैसे होगा मैम? पहले सुन करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है और फिर दांत निकालते हैं, अदरवाइज बहुत दर्द होता है। दर्द की चिंता आप मत कीजिए, वो मेरी टेंशन है। आप बस ये बताइए हो जाएगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो या वी कैन डू इट। ओह ग्रेट, 1 मिनट। आजकल इतनी हिम्मत वाली लेडीज कहाँ देखने को मिलती हैं? ओ आजो पुल्लर साहब, आजो, होगी गल। नहीं, वो दर्द होएगी यार, मैं करा लांगा, तुसी करो अपना काम जाके, कोई मैनू कोई जल्दी नहीं है। मैं देखो तुसी। 1 मिनट, आपने इनका दांत निकलवाना है? जी मैडम, दांत इनका और आपने इनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे डॉक्टर साहब, 25 सालों से इनके साथ हूँ। जब इतने साल हो गए इनकी सेवा करते हुए, अब भी सब काम इनके हिसाब से करूंगी क्या? हद होगी, काम मेरा है, होर किदे हिसाब नाल होएगा? अरे भुल्लर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? सही तो है, हम भी तो ये करते हैं। 25 साल हो गए हैं सेवा करते हुए, अब भी क्या सब काम इनके हिसाब से करूंगा क्या? अब भी क्या सब काम हुक्म में करूंगा क्या? जो मेरे दिल में आएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, वही करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सेवा तो हुक्म में की जाती है, और हुक्म झुककर लिया जाता है, नतमस्तक होकर लिया जाता है। लेकिन हुक्म देने भी तो पड़ते हैं। हाँ, तो वो हुक्म भी हुक्म में होना चाहिए। अरे कब से सेवाएं कर रहा हूं, इतना तो हक बनता है। कोई हक नहीं, यहां सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। जानता हूं, लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? हाँ तो मैं कभी कभी मन की इसी कश्मकश में मैं शामिल ही नहीं होना चाहता। तो भुल्लर साहब भी निकल लिए। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं जो दिल में चल रहा हो, मन में चल रहा हो, वो अक्सर हमारे सपनों में दर्शाई देता है। हमारे सपने सपनों में ही तो आते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, देखिए। हेलो धनरंकार जी।